तो आज फॉर ए चेंज शुरुआत करते हैं बेहतरीन नतीजों के साथ, लेकिन उन बेहतरीन नतीजों के साथ वैल्यूएशंस भी हैं महंगे, सस्ते नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है इसलिए महंगी भी ट्रेड करिए। बताएं वरिंदर, इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग सर। पहले हम उस पे जाएं, उससे पहले सर आई थिंक फार्मा इज वन सेक्टर टू वॉच आउट फॉर, नॉट फॉर टुडे, नॉट फॉर नेक्स्ट 1 month, बट फॉर एटलीस्ट फ्यू years टू कम। मैं आई विल जस्ट लाइक टू पॉइंट कि गोल्डमैन का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 150 million का बायोकॉन में सर, आपको मालूम है सर ये 40 times ईवी अबिटा पे वैल्यूएशन पे हुआ है, 40 टाइम ईवी अबिटा। मैं प्राइस अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ईवी अबिटा की बात कर रहा हूँ। आपको बायोकॉन का ये जो बायोलॉजिक्स डिवीजन है उसका वैल्यू ऑलरेडी $4 billion हो चुका है सर, 4 बिलियन, जिसका मतलब है कि सिंजीन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स इट्स 88% ऑफ बायोकॉन का जो आज का जो ईवी है। सो आप सोचिए कि अपने को पता भी नहीं चला, बट सिंजीन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स एटलीस्ट 90% बायोकॉन का बन गया। सो दैट इज द काइंड ऑफ वैल्यूएशन जो इस सेक्टर को मिल रही है। दूसरा सर जो पॉइंट है जो आई थिंक इंपॉर्टेंट था कि डोमेस्टिक फार्मा का जो नंबर आया था अक्टूबर में, दैट वाज अप बाय 9.5%, 9.6% फॉर अक्टूबर कंपेयर टू 4.5% ग्रोथ इन सितंबर। सो अगर किसी को लगता है कि हाँ यार सेकंड क्वार्टर अच्छा था, थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर अच्छा नहीं होगा, तो अक्टूबर के नंबर्स देखिए, 9.6% ग्रोथ आया, which is actually double of what happened in September. So very, very strong domestic numbers, coming in the pharma space. Coming to your question, sir, जो आपने बोला कि अच्छी कंपनीज है, रिच वैल्यूएशंस है, डीवीज ने सर ऑनेस्टली दिल जीत लिया। 42% मार्जिन में किसी तरीके से भी देखो हाईएस्ट एवर एबिटा मार्जिन थे। कंपनी अभी भी सर कैपेक्स कर रही है, नया अभी भी कैपेक्स कर रही है। सो किसी को लगता है ना कि यार ये तो ईपीएस स्टोरी है, कमोडिटी स्टोरी है, इसका ये नहीं हो सकता, उसका वो नहीं हो सकता, तो कंपनी आज भी बोल रही है कि दे आर पुटिंग मोर मनी। 400 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने अनाउंस किया, 50 टाइम पे डेट करता है सर। अपग्रेड्स अभी भी आए हैं कंपनी के। सो महंगा स्टॉक है, बट अगर आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स जो बोलते हैं 25% ग्रोथ वाली कंपनीज चाहिए, तो आप फार्मा छोड़िए सर, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, बर्जर कोई भी पकड़ेंगे तो आपको यही वैल्यूएशन पे मिलेगा। सो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे इसके, डीवीज के। सिप्ला वाज गुड सर, बट नॉट नियर टू व्हाट डीवीज डिड। 4-5% बीट बोल सकता हूं मैं कि हाँ भी वो था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। So, already trading at 38-39 times trading, trailing price earning multiple. Again, continues to be a great stock, continues to be a great story. कुछ रैंप अप है उनकी ड्रग्स का, जैसे एल्बुट्रॉल हुआ, और लिमिटेड कॉम्पिटिशन लॉन्चेस है यूएस में, उनको ट्रैक करना जरूरी है। तो सिप्ला ठीक था, बहुत ऐसा धांसू नहीं था जैसे डीवीज था। बालाकृष्णा इंडस्ट्री सर, honestly, in auto pack, if there is one company which has surprised a lot of people on the market is Balakrishna. नंबर्स किसी तरीके से देखिए सर, बहुत ही शानदार आए थे। आप देखिए सर 34%, 34% मार्जिन करती है सर। क्योंकि आप मुझे बता दीजिए कौन सा कंपनी ऑटो पैक में या कोई भी ऐसा कंपनी है जो 34% मार्जिन कर चुका है। अगेन ये सस्ता नहीं आता सर, 30 टाइम पे आता है। बट इसमें एक दो चीजें हैं सर जो मुझे लगता है कि शायद प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है इस कंपनी में। एक तो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया वो बहुत कंजर्वेटिव दिया कि उनका ग्रोथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना पहले स्ट्रॉन्ग था, एक वो चीज है। दूसरा है कि रबर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनके मार्जिन इतने नहीं रहेंगे जितने ये ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ऐसे ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सो बहुत तकड़े नंबर आए थे, महंगा है और गाइडेंस इतना स्ट्रांग नहीं था, थोड़ा सा कंजर्वेटिव था मैनेजमेंट का। एफले सर आप सोचिए, अभी ये जो टेक स्टॉक्स हम बोल रहे हैं, चाहे वो इंडिया मार्ट हुआ, चाहे वो एफले हुआ, 100 टाइम पे ट्रेड करता है सर, 30 टाइम प्राइस टू बुक पे, प्राइस टू बुक 30 टाइम्स, 30 टाइम पे ट्रेड करता है। नंबर्स बहुत शानदार थे, क्योंकि उनका बेस छोटा है तो नंबर्स आपको बहुत शानदार दिखेंगे, बट सस्ता किसी ढंग से नहीं है। 40% आरओसी करता है ऑफकोर्स, तो नंबर बहुत शानदार थे, बट अगेन आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड बिकॉज द ओनली थिंग इज वेरी 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 ओके। हाँ, और अच्छे नतीजे और रीजनेबल वैल्यूएशंस वो कंपनियां कौन सी हैं आपके लिए? सर हमारी घर की पीएसयू कंपनीज के नंबर्स अच्छे आए थे थोड़े से। सो मुझे लगता है कि हाँ भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग इनको देखेंगे। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल के आई थिंक नंबर्स अच्छे थे सर, और बहुत अच्छे थे कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो आप सेल्स 16% वाई ऊपर है, 90% सर क्वार्टर ऊपर गई है। एबिटा हैज जंप 14% वाई एंड नियरली 3 टाइम्स क्वार्टर। तो नंबर्स बहुत अच्छे थे सर इस कंपनी के। 13 टाइम पे डेट करती है सर, 2 टाइम प्राइस टू बुक पे डेट करती है, 22% आरओसी है इस कंपनी की। कंपनी बोल रही है कि हम 10-12% ग्रो करेंगे और 20% मार्जिन का उन्होंने गाइडेंस दी है, और बोला कि हाँ भी हमारे पास 150 बिलियन रुपीस का जो ऑर्डर इनफ्लो आएगा FY21 में, जिसमें ज्यादातर जो है मेन जो सेकंड हाफ में आएगा। सो गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है, नंबर स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशंस आर वेरी रीजनेबल सर फॉर दिस कंपनी।
सेल एक्चुअली सरप्राइज सर, सेल नंबर वर बेटर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। सब सोच रहे थे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा। 9 से 10% मार्जिन की उम्मीद थी कंपनी करेगी, 9 से 10 या 10.5%, 11.5% मार्जिन की इस कंपनी ने, जो अच्छी बात थी। एबिटा 63% ऊपर गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, इसका डेट रिडक्शन हो रहा है। आई थिंक 3,500 करोड़ का डेट रिडक्शन हुआ था। दैट इज मोर पॉजिटिव फॉर मी लुकिंग एट सेल, कि उनके वो नंबर्स अच्छे आए। और सर ये 0.4 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। आप सोचिए 0.4 प्राइस टू बुक में ट्रेड करता है। सो इट्स वेरी वेरी चीप। केआरबीएल कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर दे रहा है सर। यू कैन से कमोडिटी, राइस, इन्वेंट्री क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब अलग अलग चीजें हैं। बट जिस तरीके से आप नंबर्स देखिए सर, 20% मार्जिन पे कंपनी आ गया है, 150 करोड़ प्रॉफिट कर रहा है अभी, एबिटा 33% ऊपर था, 10-11 टाइम पे ट्रेड करता है सर। सो स्ट्रॉन्ग नंबर एज पर मी। अगेन कमोडिटीज में अगर आप देखेंगे सर, शुगर में धामपुर शुगर ने बहुत अच्छा किया, नंबर बहुत अच्छे थे, 4-5 टाइम पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 3 करोड़ से 28 करोड़ का प्रॉफिट आया इस कंपनी का। मंगलम सीमेंट के नंबर्स अच्छे आए थे सर, सीमेंट कंटिन्यूज टू बी गुड। और लास्ट में इफ आई कैन ऐड सर, ग्लेनमार्क फार्मा, आई थिंक ग्लेनमार्क फार्मा इज स्टिल चीप कंपेयर टू द लार्ज कैप फार्मा नेम्स जो हम बात कर रहे हैं। सो ग्लेनमार्क के नंबर्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। 15-16 टाइम पे ट्रेड करता है सर, सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। कमजोर नतीजे और महंगे शेयर जहां पर थोड़े क्वेश्चन मार्क हैं, होल्ड करें, निकल जाएं, वो बताइए सर। एम्बर एंटरप्राइज, अभी मैं ये डिक्सन और एम्बर का मैं कुछ बोल नहीं सकता, नंबर्स कितने भी खराब आते हैं स्टॉक ऊपर जाता है, बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट कि क्या हो सकता है। तो एम्बर में क्या था, सेल्स 35% नीचे थी, एबिटा 40% नीचे था, प्रॉफिट 80% नीचे था, बट अभी भी 100 टाइम पे ट्रेड करता है स्टॉक। सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस कंपनी, बट एटलीस्ट इस क्वार्टर में नंबर उसके नहीं आया और बहुत महंगा है। नियोजन केमिकल सर, फार्मा इज डूइंग मच 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 बेटर देन केमिकल्स, नियोजन के नंबर्स वेरी ऑर्डिनरी नंबर्स, एबिटा 5% ऊपर था, प्रॉफिट 4% नीचे था, 50 टाइम पे से ट्रेड कर रहा है। आप सोचिए नियोजन का वैल्यूएशन इज मोर देन व्हाट डीवीस इज ट्रेडिंग एट। सो यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या। ओके। खराब नतीजे जो आपको लगता है खराब लेकिन ऑलरेडी डिस्काउंटेड है सर। एक्चुअली आई विल रियली वॉच आउट फॉर यूनाइटेड ब्रेवरीज टुडे कि वो कैसे करेगा, क्योंकि नंबर्स इसके किसी भी तरीके से अच्छे नहीं आए थे। एस्टिमेटेड था 23 से 24% जो है इसका वॉल्यूम नीचे होगा, बट 48% इसका वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ। सो जितना उम्मीद था उससे बहुत गंदे नंबर्स आए। ये स्टॉक अभी भी सर 30% अवे है 52 हाई से, 7 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। ऑनेस्टली इतना सस्ता नहीं है, स्टॉक यार कभी सस्ता रहा भी नहीं है। बट क्या दिस इज द वर्स्ट क्वार्टर व्हाट दिस कंपनी हैज सीन, तो वो आज मालूम चलेगा। भेल अगेन सर, होप कंटिन्यूज, नंबर्स अच्छे नहीं थे, सेकंड क्वार्टर इन रनिंग की उसके नंबर्स खराब आए हैं, दूसरा क्वार्टर है जहां पे एबिटा लॉस आया है। बट सर भेल इज अ कंपनी विच इज ट्रेडिंग एट 0.3 प्राइस टू बुक, ठीक है ना, तो उसलिए लोग आ सकते हैं इसमें। वेस्टलैब डेवलपमेंट जो मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा जो है उसका है, अगेन दिस कंपनी हैज नॉट डन वेल। लास्ट 3 क्वार्टर में इसने लॉस किया है, जिसका 118 करोड़ लॉस है, लॉस पे लॉस हो रहा है। महंगा स्टॉक है, बट अगेन इट्स अ स्टोरी विच पीपल वांट टू हैव इन देयर बास्केट। लेट्स सी कि कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। शोभा, हम रियल एस्टेट की बात करते रहते हैं सर, शोभा दिस क्वार्टर वाज वेरी बैड, प्रॉफिट वाज डाउन 75%, बट ये एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जो 1.2 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती है, 37% अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। सो लेट्स सी इफ पीपल आर एक्साइटेड टू कम इनटू दिस कंपनी और नॉट।